आज हम लेकर आए हैं ऐसी बेहतरीन टेस्टी हेल्दी रेसिपी दोस्तों, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाकर आपका खाने का मन करेगा। तो यहाँ पर करीब मैंने 1 कप पोहा ले लिया है। पोहे को यहाँ पे आपको अच्छे से पोंछ लेना है। और पोहा आपके पास बारीक वाला हो मोटे वाला हो, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसे बिल्कुल बारीक स्मूथ हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। पोंछना इसलिए है कि पोहे के अंदर अगर थोड़ा गंदगी हो तो वो साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 कप ही सूजी ले ली है। सूजी इसमें थोड़ा आप बारीक वाली ले, मोटे वाली ना ले। 1/4 कप हम इसमें डालेंगे दही। तो दही आपके पास फ्रेश हो वो ले, उससे इसका जो टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो दोस्तों ये रेसिपी ऐसी है, जैसे ही आप इसे बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो बार बार वो आपसे इसी को मांगेंगे। तो यहाँ पे करीब हमने 1/4 कप दही लिया है। 1 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि सूजी ना पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। और तो अच्छे से इसको यहाँ पे ना मिक्स कर देना है। और ये सारा ही पानी हमें इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और घुमाते हुए तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सूजी में भी लम्स नहीं पड़ते हैं और पोहे में भी। तो दोस्तों ये नाश्ता ऑयल फ्री नाश्ता है, आपको बहुत पसंद आएगा। हेल्दी है, टेस्टी है। वीडियो पसंद आए तो अपना प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर ज़रूर से करना। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप ये नाश्ता बनाएंगे ना, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक आपको इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ढककर साइड में। अभी हम कर लेंगे अपना आगे का वर्क। तो यहाँ पर मैं इसको ढककर साइड में रख देती हूँ। और अभी हमने करना है क्या, तो यहाँ आज हम एक स्पेशल सी चटनी भी बनाएंगे। और इसकी फिलिंग के लिए हमने ले लिया है पनीर। पनीर को यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। इसकी जगह आप चीज़ का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो पनीर का यूज कर सकते हैं। तो इससे जो नाश्ता ना हमारा हेल्दी हो जाएगा। तो पनीर काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट कर कर ही आपको इसे लेना है। इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें लिए हैं थोड़े से स्वीट कॉर्न। इससे इसमें टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है। नमक डालेंगे थोड़ा सा ही, 2 पिंच के करीब नमक डालना है। आज 1/4 थोड़ा सा हमने इसमें डाला है चाट मसाला। तो चाट मसाला डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह की हमें ये फिलिंग तैयार कर लेनी है। और इसको रख देंगे साइड में, ये हमारे बाद में काम आएगी। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग ना वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत आपको फ़ायदा करेगी और लाभकारी रहेगी। अभी यहाँ पे हम इसको साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं अपना आगे का वर्क। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक चटनी। तो यहाँ मैंने 6 से 7 ले ली है लाल मिर्च। इसको मैंने भिगो दिया था। अभी जो पानी है ये वाला पानी भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। धनिया पत्ता डाल देंगे। तो धनिया को मैंने डंठल के सहित लिया है, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है इस तरह से। इसी के साथ हमने इसमें डाल देना है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। एक मैंने इसमें प्याज लिया है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। दही डालेंगे 2 से 3 चम्मच। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो आप उसकी जगह इसमें डाल सकते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैं टमाटर का यूज नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, लाल मिर्च डाल के, नमक डाल के आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। 1 चम्मच के करीब जीरा भी ऐड करना है। तो बिल्कुल स्मूथ सा हमने ग्राइंड कर लिया है। अभी इसके लिए एक तड़का तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत जीरा डाला है, आधा चम्मच राई, थोड़ा सा हमने इसमें लिया है चना और थोड़ा सा लिया है उड़द दाल, आधा चम्मच। इनको अच्छे से रोस्ट होने देंगे और इसको डाल देंगे अपनी चटनी में। तो इससे ना इसका टेक्सचर और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे चटनी हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी। और अभी हम करते हैं अपना आगे का वर्क। तो अभी हमारी सूजी भी आप देख सकते हो अच्छे से फूल चुकी है। बिल्कुल आप देख सकते हो टाइट हो गई है। तो इतना टाइट हमें इसे नहीं रखना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करके मीडियम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही इसमें पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल रखेंगे। हमें इसको बिल्कुल लिक्विड ही नहीं बनाना है। तो यहाँ पे
हल्के से इसे मिला देते हैं। एक इसमें आपको इनो का पाउच डालना है। अगर इनो नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि ये फर्मेंट हो जाए अच्छे से। तो पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो का यूज आप तभी करें जब आप इसे बनाने वाले हो। तो अभी हम इसको बनाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हमने इनो को ऐड कर दिया है। इनो डालते ही एकदम से बहुत ही जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। और दोस्तों इसको पहले जब आप इसे रेडी करें तो करीब इसको 1 घंटे के लिए आपको रेस्ट देना है दही डालने के बाद। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट दिया है। अभी इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो कितना फ्लफ़ी लग रहा है। बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पर हम ले लेंगे एक इडली पैन। तो यहाँ पे इसको साइड में रख देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल। और यहाँ पे हम इसमें लगा देंगे ऑयल। ऑयल से ये फ़ायदा होता है कि जब हम इन्हें उतारेंगे ना तो ये फटाफट से निकल जाएगी, चिपकती नहीं है। तो ऑयल का इस्तेमाल आपको ज़रूर से करना है। अभी हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग इसके अंदर डाल देनी है। तो यहाँ पे बस 1 स्पून मैं पहले ऐड करूँगी सभी में। तो ज़्यादा ऊपर तक हमें इसे नहीं भरना है क्योंकि जब ये बनती है तो ये थोड़ा ऊपर हो ही जाती है। तो इस तरह से इसे करके जो हमने फिलिंग तैयार की है वो हम इसके अंदर रखते चले जाएंगे। इससे ना जब बच्चे खाएंगे ना इसे बहुत ही मस्त लगती है खाने में। और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। इस तरह से जब आप इसे बनाएंगे ना तो यहाँ पे इसमें भी सभी में हमें इसी तरह से इसे फिल कर देना है जो हमने ये पनीर का मसाला तैयार किया है। तो यहाँ पे इसको भी हमें ऐसे ही फिल कर देंगे। और अभी हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से, जिससे कि ये अंदर से दिखे ना। तो ऐसे आपको इसके ऊपर बैटर रख देना है। इसी तरह सारे में हम अच्छे से बैटर को लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं करीब तीनों उसमें डालूँगी ये बैटर, लेकिन एक में ही लगा कर आपको दिखाऊंगी क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो लास्ट तक बने रहना दोस्तों। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप ये तैयार करनी है और किस तरह से आप एक हेल्दी रेसिपी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमने पानी ले लिया है और इसमें पहले वाले में हमारी सिर्फ एक है और सारे ये अच्छे से हमने भरे हुए हैं। तो इनको साँचों को इसमें रख के ढककर करीब हमें 10 मिनट इसे मीडियम गैस को चलाकर छोड़ देना है। पहले एक बार हाई करना, जब ये बिल्कुल पानी बॉईल हो जाए उसके बाद मीडियम फ्लेम पर कर देना। तो धीरे धीरे से ये 10 से 15 मिनट में आपकी रेडी हो जाएगी। तो अभी हम देख लेते हैं। वाह, देख सकते हैं आप पहले से फुली फुली सी हो गई है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये अच्छे से रेडी है और इसको चेक करना है आपको नाइफ़ से। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो बिल्कुल भी ये लगी नहीं है। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। वाओ, तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इसके अंदर जालियाँ पड़ी है। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये नाश्ता बनता है। अमेजिंग है, हेल्दी है और ऑयल फ्री नाश्ता है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। वाओ, इसको जब आप निकालें ना दोस्तों तो ठंडा कर ले। यहाँ मैंने ना फ़ैन चला दिया था, बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही इन्हें निकाला है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इन्हें तोड़कर कि अंदर से कितनी मस्त लगती है और कितनी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट ये बनती है। खाने में बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो यहाँ पे वाओ, क्या ही कमाल लग रही है ना अंदर से भी। तो आप भी खाए पिए एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच।